जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ तर्जमान ओगरा इमरान गजनवी साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अच्छा इमरान साहब, ये बताएं कि ये पेट्रोल का बहरान क्यों पैदा हुआ है? देखिए, बेसिकली हुआ ये कि पेंडेमिक थी, लॉकडाउन था और मीनवाइल हुआ ये कि एक खुल गया आस्ता आस्ता और उसके बाद हुआ कि पेट्रोल की प्राइसेस नीचे आ गई। अब जब पेट्रोल की प्राइसेस नीचे आई तो ये यूजुअली होता ही है कि जब प्राइसेस कम होती हैं तो हफ्ता एक डेढ़ हफ्ता ना लोग ख़रीदते हैं, थोड़ी एपिटाइट बढ़ जाती है उनकी। अब हुआ ये कि जब बाइंग शुरू हुई तो मीडिया में आगे आगे जी वो शॉर्टेज हो गई, शॉर्टेज हो गई, शॉर्टेज हो गई। प्रॉब्लम आई, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई और उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उससे पैनिक बाइंग शुरू हो गई। जब पैनिक बाइंग शुरू हो गई तो कुछ पेट्रोल पंप्स कुछ एरियाज़ में वो ड्राई आउट होना शुरू हो गए। उसकी वजह ये हुई कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टॉक किसी पेट्रोल पंप पे पड़ा हुआ है 4 दिन का, वो 2 दिन में ख़त्म हो गया। अब कराची से सेंटर में या नॉर्थ में आने के लिए एक प्रोटोकॉल होता है, 4, 5, 6 दिन लगते हैं टैंकर को आने के लिए। एक तो ये वजह हो गई। दूसरी वजह ये थी कि जब पाकिस्तान में प्राइस अनाउंस हुई ये 74 रुपीज़, तो उस वक़्त जो कमिटमेंट थी रिफाइनरीज़ की और जो OMCs की, वो जो कमिटेड ऑर्डर्स थे, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस ज़्यादा हो गई। तो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस ज़्यादा थी, पाकिस्तान में जो सेल हो रहा था पेट्रोल वो सस्ता था। इसकी वजह से हुआ ये कि OMCs ने अपने कार्गोज स्लिप कर दिए और रिफाइनरीज़ ने अपना स्टॉक लिमिटेड कर दिया। जो सप्लाई कर रहे थे वो, लेकिन वो लॉस कर रहे थे। तो रिफाइनरीज़ भी अपने लॉस पे बेच रही थी और हैं, और OMCs भी अपने लॉस पे बेच रही हैं। तो उससे क्या हुआ कि जब सप्लाई थोड़ी सी कर्टेल हुई तो ये क्राइसिस क्रिएट हो गया। और मैं आपको बताऊं कि इमरान साहब, ये क्या मामला है कि जब भी आवाम को रिलीफ मिले, प्राइसेस नीचे आएँ तो ये बहरान पैदा हो जाता है? इसकी क्या मतलब, इसकी बुनियादी वजह क्या है? देखें, इसकी बुनियादी वजह ये है कि एक तो हम समझते हैं कि एक बिज़नेस होता है कि आप सारी ज़िंदगी फ़ायदा उठाते हैं और कभी नुकसान भी उठाते हैं। दिस इज़ द रियल सेंस ऑफ बिज़नेस। लेकिन हुआ ये कि OMCs और रिफाइनरीज़ ने उसको स्मार्टली कर्टेल करने की कोशिश की। हम ओगरा हम अब मार्च से शोर मचा रहे थे कि अपना स्टॉक पूरा करें। फिर हमने मिड मई से शुरू कर दिया कि अपना स्टॉक्स पूरा करें। लेकिन जब हमें ये पता चला कि ये प्रॉब्लम आ रही है तो हमने एंड ऑफ मई पे हमने थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर्स को भेजा ताकि इन्वेस्टिगेट करें स्टॉक्स को। नहीं, ओगरा वक्त पे इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं करता? वक्त पे इस बहरान को कंट्रोल में क्यों नहीं लाया गया? ओगरा वक्त पे मैं आपको बता रहा हूँ कि हम मार्च से देखें, वक्त पे कंट्रोल नहीं किया गया। अगर कंट्रोल होता तो अभी कितने दिन से बहरान है, लंबी लाइनें। देखें, बात यह है कि डिमांड एंड सप्लाई ओगरा के पास नहीं है, ठीक है। जो मुल्क में, एक मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि एक मीटिंग होती है हर महीने के एंड में, PRM प्रोडक्ट रिव्यू मीटिंग, जिसमें सारी रिफाइनरीज भी होती हैं, OMCs भी होती हैं, ओगरा भी बैठता है, लेकिन उसको चेयर करता है DG ऑयल पेट्रोलियम डिवीजन, मिनिस्टर ऑफ एनर्जी। तो वो देखते हैं कि डायनामिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है। अब ओगरा इसके अंदर चेयर नहीं करता। ओगरा का काम है कैपेसिटी बिल्ड करना, स्टोरेज बिल्ड करना। उसके अंदर स्टॉक कितना होगा वो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पेट्रोलियम डिवीजन डिसाइड करता है कि कितनी, क्योंकि उसमें एक फार्मूला ये है कि पहले रिफाइनरीज को आप मौका देंगे, उसके बाद आप OMCs को कहेंगे अच्छा इतनी प्रोडक्शन मुल्क में मौजूद है और इससे ज़्यादा प्रोडक्शन, इससे ज़्यादा जो इम्पोर्ट कर लें आप, जो डिमांड है। तो ये बेसिकली दिस इज़ द इशू कि जहाँ पे हमें ये लगा कि जब ये हुआ और अब मई के एंड में ही हमने शुरू कर दिया बहरान, तो बाद में आया। बहरान एक्चुअली नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि इशू क्या है। तो फिर लाइनें कैसे मैं बताता हूँ। बात यह है कि कुछ पेट्रोल को 2 कंपनीज ऐसी थी, शेल और टोटल, उनके कुछ पंप्स कुछ पैचेस पे वो ड्राई आउट हुए। अब जब पैनिक बाइंग करते हैं तो आप बैंक में भी चले जाएं, आज हम 200 बंदा बैंक में चला जाए, जितना उनका कैश है तो सारा कैश हमें वो दे देंगे, तो और फिर वो रिस्ट्रिक्ट करके देंगे। देखिए, मैं बहुत से पेट्रोल पंप बंद थे, मैंने खुद विजिट किया। कहाँ पे मुझे बताएं ज़रा, मुझे बताएं कि इस्लामाबाद में, पिंडी में। मैं खुद भी गया हूँ। इस्लामाबाद पिंडी में कोई पेट्रोल पंप, मैं खुद विटनेस हूँ, रैली में खुद गया हूँ, बंद था। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये मतलब मैं क्या कहूँ आपको कि मैं आपको बता रहा हूँ कि पिंडी इस्लामाबाद में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, ठीक है। जब पैनिक बाइंग हुई, हमने फुटेज बनाई हुई है पिंडी पूरे की, हमने विजिट किया, लोगों शहरियों से बात की, उसका पूरा हमारे पास वीडियो है सारी।
उसकी वजह बता रहा हूँ ना, उसकी वजह बता रहा हूँ, 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं हुआ। अभी आप चलें मेरे साथ पिंडी, अभी चलें, लेट्स से अभी चलते हैं और जाके देखते हैं कहाँ लाइन लगी हुई है। और अगर लाइन लगी हुई तो मैं अभी रिज़ाइन दे दूंगा, और अगर ना लगी हुई तो फिर आप इसमें मुआवज़ा चलाएंगे। मैं अभी आप चलें मेरे साथ, ठीक है। मेरा कहने का मकसद ये है कि जब पैनिक बाइंग होती है ना, तो पैनिक बाइंग में जब आप बैंक में भी जाते हैं तो स्टॉक कैश ख़त्म हो जाता है, तो स्टेट बैंक से जब पैसे आते हैं तो टाइम लगता है। इसीलिए इसी तरह ये आप लाइव बॉम्ब्स लेके आ रहे होते हैं। देखें, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम थिंकिंग। एक लाइव बॉम्ब्स लेके आ रहे होते हैं, कराची से खैबर तक जा रहे होते हैं, उसको सर्टन प्रोटोकॉल्स हैं, सेफ्टी मेजर्स हैं, उसको आप 100 की स्पीड पर नहीं ला सकते, ठीक है। उसकी मेरा ख्याल है 20, 30, 35 स्पीड है, वो ट्रैकर्स लगे हुए हैं, स्पीड मॉनिटर्स लगे हुए हैं, मोटरवे पुलिस है। आपको पता है अहमदपुर शर्किया में 200 लोगों की डेथ हो गई थी, क्या है, ओवर स्पीडिंग की वजह से हो गई थी। तो वहाँ से 4-5 दिन लगते हैं स्टॉक को मूव करने के लिए। आपने क्या एक्शन ली? हाँ, अब मैं बताता हूँ हमने क्या किया कि जहाँ हमने देखा कि जो कंपनी होर्डिंग कर रही है, जो कंपनी राशनिंग कर रही है और जो प्राइस मैनिपुलेशन कर रही है, हमने उसके खिलाफ एक्शन लिया। 6 कंपनीज़ को हमने फ़ाइन किया, और ये बड़ी कंपनीज़ हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं। देखें कितने फाइन किए? जी, हमने अटक ऑयल को 5 मिलियन किया, हमने हेस्कोल को 5 मिलियन किया, हमने गो को 5 मिलियन किया, हमने पूमा को 5 मिलियन किया, हमने टोटल को 10 मिलियन किया, और हमने शेल को 10 मिलियन किया। और फिर उसके बाद हमने 3 कंपनीज़ और को शो कॉज इशू कर दिया। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो समझने वाली बात है कि हमने एक टीम बनाई, और हमने चीफ सेक्रेटरीज को लिखा कि आप DCOs के थ्रू इंस्पेक्शन करें पंप्स की, बिकॉज जो पेट्रोल पंप है वो उसका जो कस्टोडियन होता है वो लोकल DCO होता है, ठीक है। हम DCO के पास भी जाएंगे, तो अब क्या हदायत जारी की? मैं आपको उसके बाद उन्होंने रेड्स भी की, और उन्होंने देखा, और मैं आपको बता देता हूँ कि जिस दिन हमने लेटर लिखा, मेरा ख्याल है कि ये जून के अर्ली अवाइल है, तो उसी वक्त DCO इस्लामाबाद ने पूरी रेड की, और इस्लामाबाद में कोई शॉर्टेज नहीं थी, और ये इस चीज़ का आपको वो देंगे, हालांकि मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि पूरे मुल्क में ये इन्होंने रेड किए हैं, कुछ बहुत सारी 2 कंपनीज़ के लिए तो FIR काटी है। गवर्नमेंट ने एक टीम बनाई है जिसमें FIA शामिल है, जिसके अंदर ओगरा है, HDIP है, DCO लोकल DCO वो है, और मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पेट्रोलियम डिवीज़न के DG हैं। ये जा रहे हैं, स्टॉक चेक कर रहे हैं, और आप हर डेपो पे जाकर चेक कर रहे हैं कहीं माल रुका हुआ तो नहीं है, ठीक है। इस एज ऑन टुडे आई थिंक 90% मामलात रिजॉल्व हो चुके हैं एज ऑन टुडे, अभी हम बात कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है 1 आध दिन में ये कम्प्लीटली इशू रिजॉल्व हो जाएगा। यानी आवाम को आप खुशखबरी दे रहे हैं कि अब बहरान ख़त्म? मेरा ये ख्याल है कि बहरान ख़त्म हो चुका है, लेकिन इन अनदर 24 आवर्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह।